हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का अंतिम प्रहार आ रहा है, उसके जस्ट बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अंतिम प्रहार आ रहा है और यहाँ पर मेरा इस अंतिम प्रहार का 11वां क्वेश्चन आ रहा है। तो देख लेते हैं 11 क्वेश्चन कौन सा है और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज रहने वाली है ना। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डाटा विजुअलाइजेशन का मीनिंग पूछ रहा है एग्जाम वाला और पूछ रहा है कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और डेटा एनालिसिस पूछ रहा है। तो डेटा विजुअलाइजेशन की प्रोसेस भी इसके साथ पूछ रहा है। मीनिंग क्या होता है, जब हम डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक इजी फॉर्मेट के अंदर, यानी कि चार्ट, डायग्राम, चार्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है ना, लीनियर चार्ट है, या ग्राफ्स के हेल्प से या टेबुलेशन के हेल्प से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। डेटा को मोस्ट कॉमनली विजुअल वे के अंदर प्रेजेंट करना, जिससे वो जिन ऑडियंस का नॉलेज कम है या साइंटिफिक नॉलेज कम है, नॉलेज यानी साइंटिफिक नॉलेज कम है या स्टैटिकल नॉलेज कम है, वो चीज़ें समझ पाएँ। जैसे हम जब भी ग्राफ और चार्ट बनाते हैं तो उससे हेल्प क्या होती है, उससे हेल्प ये होती है कि लोग समझ पाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है। अब ये अगर नॉर्मल, अगर यहाँ पे प्रॉफिट का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं तो आप सब क्या कहोगे कि कंपनी ने एक साल अच्छा प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा डाउन हुई और अब ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर रही है। ये कंपनी का एक तरीके का ग्राफ हो गया, है ना। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का कोर है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही सिंपल प्रोसेस है जो डेटा कलेक्शन से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, उसको क्लीन करना होगा। फिर उस डेटा को क्लीन करने के बाद, क्लीनिंग वही नॉइजी डेटा हो गया, अपना मिसिंग डेटा हो गया, उसको सही करना। फिर उस डेटा का एनालिसिस करना होगा। उस डेटा के एनालाइज करने के बाद हमको एक विजुअलाइज का डिज़ाइन बनाना होगा कि इसको पाई चार्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको टेबल बना सकते हैं, इसकी ग्राफ बना सकते हैं, इसका 3D ग्राफ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम उस टूल का सिलेक्शन कर लेंगे जो उस डेटा के अकॉर्डिंग अच्छा होगा। फिर हम एक विजुअलाइज क्रिएशन करेंगे, यानी कि ग्राफ प्लॉट कर देंगे। फिर इंटरएक्टिविटी ये ऑप्शनल होती है, मतलब यहाँ पर हम हमारी ऑडियंस जिनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी कुछ सजेशन ले लेते हैं। ये बेसिकली ऑप्शनल होती है और करी नहीं जाती, तो ये ऑप्शनल वाला पॉइंट आप हटा भी सकते हो। फिर डेटा आपने प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आपका उसको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन डेटा प्रिपरेशन के बाद आपने डेटा प्रेजेंट कर दिया, है ना। वो प्रेजेंट करने के बाद आप क्या लेंगे, उसके फीडबैक लेंगे और अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, कोई क्वेश्चन होगा तो उसका सॉर्ट आउट करेंगे और फाइनलाइज पब्लिकेशन हो गया। मीन्स जब सारी चीज़ें हो जाती है फिर उसकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई। ये सारी के सारे पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। यानी आपको ग्राफ कैसे बनाना है, इसके सारे के सारे पॉइंट है। और फिर इसी में सेकंड पॉइंट आ जाता है डेटा एनालिटिक्स। क्या होता है डेटा एनालिटिक्स? डेटा को कलेक्ट करके, क्लीन करके, फिल्टर करके उसको मीनिंगफुल मैनर में अंदर लिखना और उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में बहुत वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, हिस्टोरिकल टूल्स एंड टेक्निक लाइक एनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, मीन, मोड, मीडियन, इन सब का यूज़ करके हम डेटा को इस प्रेजेंट में बना सके कि उसका कोई मीनिंग निकले, उस डेटा का कोई मीनिंग निकले, वही डेटा एनालिसिस हो और वो मीनिंग हमारे डिसीजन में हेल्प करता हो, वो मीनिंग हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हो। इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो डेटा एनालिसिस आपको समझ में आ गया, डेटा विजुअलाइजेशन समझ में आ गया। डेटा विजुअलाइजेशन की प्रोसेस और अच्छे से याद करके जाना। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।